जब पूरी दुनिया की आंखें वेस्ट एशिया पे गड़ी हुई हैं कि भाई ईरान वॉर में क्या हो रहा है, तब हम ऑलमोस्ट भूल जाते हैं कि भाई एक लंबा चौड़ा सॉर्ट ऑफ फॉरएवर वॉर चलते ही जा रहा है। 4 साल हो चुके हैं रशिया यूक्रेन वॉर को। वर्ल्ड वॉर 2 6 साल चला था। एंड ये भी मत भूलो कि इस वॉर में इन्वॉल्व है दी मिलिट्री सुपर पावर ऑफ आवर टाइम्स। एंड वो लड़ाई किससे कर रहे हैं? यूक्रेन से। सॉरी, इसको फैक्ट चेक करना पड़ेगा। यूक्रेन से नहीं, ये एक्चुअली प्रॉक्सी वॉर है बिटवीन रशिया एंड नेटो। यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप मिलकर रशिया को हराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्यों भाई? वैसे हम आपको बता चुके हैं पहले ही ऑलरेडी कि भाई ये वॉर कैसे चालू हुआ था, कितने सालों से रशिया को बिट्रे किया गया था, चाहे वो नेटो एक्सपेंशन हो या 2 बार किए हुए मिन्स्क अग्रीमेंट्स। एंड ये बात तो जर्मन चांसलर ने भी अग्री किया था कि मिन्स्क अग्रीमेंट्स इसलिए किए गए थे ताकि टाइम मिल पाए। किस चीज के लिए? यूक्रेन को आर्म करने के लिए। एंड यूक्रेन को आर्म किसने किया? यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप ने। तो ये हमेशा से पहले की ही प्लानिंग थी। तो ये वॉर चला है 4 साल तक। आप इमेजिन कर सकते हो कितनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुकी होगी वहां पे। यूएस और इजराइल का जो ईरान के अगेंस्ट वॉर था वो 2 महीने भी नहीं चला था। हाँ, ये जरूर बात है कि भाई उसमें इजराइल इन्वॉल्व था तो वो काफी ज्यादा ब्रूटल था, काफी ज्यादा डेडली था, डेवस्टेशन और भी ज्यादा थी। एंड भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बंद होने से पूरी दुनिया की इकोनॉमी को वो ज्यादा अफेक्ट कर रही थी। वैसे आपको ये बात बता दें कि जब रशिया यूक्रेन वॉर चालू हुआ था तब भी ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। जो ग्रेन प्राइसेस थे जैसे कि वीट, उसके भी प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। पर उसके बाद रशिया ने कुछ एग्रीमेंट्स के, ऑयल फ्लो ईज हो गया पूरे दुनिया में। एंड जो ग्रेन का फ्लो था वो भी ईज हो गया क्योंकि रशिया ने यूक्रेन को अलाउ कर दिया कि वो वीट एक्सपोर्ट कर लें पूरी दुनिया को। अब देखो 4 साल से वॉर चल रहा है, इसमें क्या क्या हो गया। रशिया ने, मोस्ट इंपॉर्टेंटली रशिया ने 20% ऑफ यूक्रेनियन टेरिटरी कैप्चर कर ली है। अब देखो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई अरे रशिया क्या आर्मी कुछ भी नहीं कर पाई वो यूक्रेन में। तो सबसे पहले ये मत भूलो कि रशिया यूक्रेन से नहीं लड़ रहा, रशिया लड़ रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूरोप से इकट्ठे। एंड अब इसके बाद आप देख लो, हम तो इंडियंस है ना, हमको तो चूरन खिलाया जाता है कि इजराइल की आर्मी सर्वश्रेष्ठ, ये वो बेस्ट वेपनरी। जेनोसाइड कर रहे हैं वो पैलेस्टीन में, लेबनान में, एंड कुछ भी टेरिटरी नहीं कब्जा पाए। एंड ये जो टेरिटरी रशिया ने कब्जाई भी है, यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो रशियन ही बोलते हैं, वो एथनिकली रशियन ही है। एंड इनफैक्ट पूरे यूक्रेन में रशियन लैंग्वेज बैन कर दी गई थी। इनफैक्ट रशियंस तो ये अलेज करते हैं कि जेनोसाइड कैरी आउट हो रहा था अगेंस्ट दीज एथनिकली रशियन पीपल, ये जो डॉनबास टेरिटरीज में रहते हैं। वन कुड आर्ग्यू कि भाई एग्जैक्टली वो जेनोसाइड नहीं था, पर बहुत सारी बमबारी की जा रही थी इन नॉर्मल सिविलियंस के खिलाफ। और क्या हो चुका है इस वॉर में? यूक्रेन पूरी तरह ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ठीक है, वहां पे आदमी नहीं बचे हैं लड़ाई लड़ने के लिए। इस कितने सारे वीडियोस आते रहते हैं कि कैसे वहां पे किसी को भी, मतलब नॉर्मल स्ट्रीट पे कोई आदमी चल रहा है या लोगों के घर जा जाके लोगों को उठाया जा रहा है, उनको ड्राफ्ट किया जा रहा है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, अब तो वो कह रहे हैं डॉक्टर्स को भी मोबिलाइज होना पड़ेगा। यूक्रेन एज एन इकोनॉमी तो क्या ही बची है। जेलेंस्की ने सब कुछ तो वेस्टर्न पावर्स को पहले ही प्लेज कर चुका था, वो सारे एग्रीकल्चरल लैंड सब कुछ फार्मर्स से ले लेके मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट्स को वो उनका लैंड बेच चुका था, क्योंकि यूक्रेन को कहते हैं द ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप। अब माना जाता है कि यूक्रेन के पास सिर्फ ड्रोन फोर्स बची है एंड उसी के बदौलत वो लड़ रहे हैं। वो जितने भी आदमी रिक्रूट करते हैं ना, वो ड्रोन्स चलाने के लिए ही रिक्रूट करते हैं या रिलेटेड एक्टिविटी के लिए ही रिक्रूट करते हैं। देखो यूक्रेन एज अ कंट्री खत्म हो सकती है क्योंकि उनका जो लास्ट रिमेनिंग पोर्ट है ओडेसा है, उसको रशिया कैप्चर कर सकता है। अगर रशिया ये पोर्ट ले लेता है तो यूक्रेन लैंडलॉक्ड हो जाएगा। देखो आप बहुत ज्यादा इस वॉर के बारे में सुनोगे नहीं क्योंकि हम इतने डिसेंसिटाइज हो चुके हैं। एंड देखो यहाँ पे कोई जेनोसाइड नहीं चल रहा है, ये एक्चुअली वॉर लड़ा जा रहा है बिटवीन 2 कंट्रीज या प्रॉक्सी वॉर है। अब देखो ये वॉर ज्यादा डेंजरस इसलिए हो चुका है क्योंकि सिविलियन टारगेट्स को टारगेट करना बहुत ही नॉर्मल हो चुका है यहाँ पे, चाहे दोनों देशों में कोई भी हो जो ये करता है। इनफैक्ट जब बात हो रही थी, ट्रंप ने भी आके डिक्लेयर किया था कि भाई सीज फायर है कुछ दिनों के लिए, तो यूक्रेन ने उस सीज फायर को 16,000 बार वायोलेट किया। इनफैक्ट अब तो वो आके ये भी बोल चुके हैं कि भाई जितने भी डिप्लोमेट्स हैं ना जो कीव में रहते हैं, उन सबको खाली कर देना चाहिए। क्या इसका मतलब है कि अब रशिया विल गो इन फॉर द किल? लगता तो ऐसा ही है। इनफैक्ट एनर्जी फैसिलिटीज को अटैक करना, चाहे वो रिफाइनरीज हो या पावर ग्रिड्स हो, वो भी एकदम नॉर्मल हो चुका है। अब ये आपको और हमको भी अफेक्ट करता है क्योंकि रशिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर्स ऑफ ऑयल एंड गैस टू द वर्ल्ड। एंड इंडिया भी बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल रशिया से खरीदता है। एंड अगर मान लो वहां से ही ऑयल कम निकलता है तो ग्लोबली भी तो ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएंगे। रशिया तो ऑलरेडी कह चुका है कि अब वो गैसोलीन एक्सपोर्ट नहीं करेगा। सबसे खतरनाक बात, यहाँ पर न्यूक्लियर प्लांट्स को अटैक करना भी कॉमन प्लेस हो चुका है। जो यूरोप का लार्जेस्ट न्यूक्लियर प्लांट है रशिया के अंदर, यूक्रेन उस पर लगातार अटैक करता है, लगातार।
एंड देखो आपको ये लगेगा कि भाई ये तो बायस्ड है, सिर्फ आरटी की न्यूज़ दिखा रहा है, तो इसको ध्यान से देखना। हमने आरटी की भी न्यूज़ पकड़ी है एंड जो दूसरी साइड है कीव इंडिपेंडेंट, उनकी भी न्यूज़ पकड़ी है। तो आरटी बता रहा है कि भाई अटैक किया गया न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर, कीव इंडिपेंडेंट ये बता रहा है कि भाई IAEA बता रहा है कि भाई इंक्रीज्ड ड्रोन एक्टिविटी है। कहीं ये नहीं कहा गया कि अटैक किया गया एग्जैक्टली न्यूक्लियर फैसिलिटी को। देखो ट्रंप तो हार मान चुका है इन दिस रिगार्ड। तो जॉन मेयरशाइमर भी कहते हैं कि ही हैज़ प्लेड इनटू द हैंड्स ऑफ द रशियंस, मतलब रशियंस चाहते हैं कि भाई एक एक करके जो यूक्रेन के एलाइज हैं, जब वो उसको सपोर्ट करना बंद करेंगे तभी ये वॉर खत्म होगा। क्योंकि इन लोग ने तो सोच लिया है कि भाई वी विल फाइट यूक्रेन टिल द लास्ट यूक्रेनियन, मतलब यूक्रेन में आदमी खत्म हो जाएं, अमेरिकन्स को यूरोपियंस को फर्क नहीं पड़ता। तो ट्रंप कैसे हार मान चुका है, वो क्लियरली बोल चुका है कि भाई अब हम और एड नहीं देंगे यूक्रेन को। एंड ये कब हुआ है, $200 बिलियन ऑलमोस्ट यूक्रेन को दिए जा चुके हैं। ये पता है $200 बिलियन कितना है, ऑलमोस्ट ट्वाइस द साइज ऑफ इंडियाज डिफेंस बजट। एंड इंडिया का डिफेंस बजट भी कोई कम नहीं है, वन ऑफ द हाईएस्ट ही है। तो ट्रंप ये बोल चुका है कि भाई अब हम एड नहीं देंगे, अगर कोई भी वेपन्स चाहिए तो हम नेटो को बेचेंगे एंड नेटो आगे यूक्रेन को दे सकता है। अब देखो यूक्रेन की जो डेस्परेशन है इतनी ज्यादा है कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करता रहता है। अभी रिसेंटली हो सकता है आपने सुना हो कि लाटविया के अंदर एक फ्यूल डिपो को टारगेट किया गया एक ड्रोन के द्वारा। अब इसमें इतनी सारी रिपोर्टिंग आ चुकी है, रशियंस ने पहले ही डिनाई कर दिया था कि भाई ये हमारा ड्रोन नहीं था। एंड अब तो जो यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर है वो भी कंफर्म कर चुके हैं कि जो लाटविया में ड्रोन गिरा था वो यूक्रेन ने ही भेजा था। एंड जेलेंस्की देखो किस टाइप के एलिगेशंस करता है, वो कहता है कि प्रेसिडेंशियल ऑफिस को अटैक करने वाले हैं, वो कहता है यूक्रेन को बेलारूस से अटैक करने वाले हैं। मतलब अगर इतिहास में लिखा जाएगा ना कि किन किन करप्ट पॉलिटिशियंस ने अपने देश को बेच दिया, एकदम बर्बाद कर दिया, उसमें हिटलर के साथ, मुसोलिनी के साथ इस आदमी का नाम भी सबसे ऊपर आएगा। एंड इसको सपोर्ट कौन करता था, अमेरिकन सपोर्ट करते थे।